नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। महाराष्ट्र में कॉमेडी पर कोहराम मच गया। कॉमेडियन कुणाल कामरा के बोल पर बवाल हो गया है। हंगामा तब और बरपा जब कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग गाया जिसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। लेकिन गाने के बोल में ऐसे शब्द थे जिस पर शिंदे के सैनिक भड़क उठे। मुंबई के जिस होटल में कामरा ने पैरोडी सॉन्ग गाया वहां तोड़ फोड़ की। कामरा से माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन कॉमेडियन कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। हालांकि अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कुणाल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया और इस बीच सियासत भी जमकर हो रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऐसा लगता है कि कामरा ने सुपारी लेकर कटाक्ष किया हो। ऐसे में सवाल है कि क्या कुणाल कामरा सियासत का मोहरा बन गए हैं? आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। बवाल हुआ, हंगामा बरपा, तोड़फोड़ हुई, कुर्सियां उठा कर फेंकी गई। मुंबई में शिव सैनिकों का यह गुस्सा यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल पर फूटा। शिव सैनिकों का दावा है कि इसी होटल में बने एक स्टूडियो में कॉमेडियन कुणाल कामरा का वीडियो शूट किया गया था, जिसमें उन्होंने कॉमेडी की आड़ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कामरा की इसी कॉमेडी पर महाराष्ट्र में कोहराम मच गया। कुणाल के बोल पर बवाल हो गया। साफ है कि कामरा का यह तंज एकनाथ शिंदे की तरफ था। ऐसे में शिंदे के सैनिक भड़क उठे। कॉमेडियन कुणाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कामरा से माफी मांगने को कहा, लेकिन कॉमेडियन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे अपने पैरोडी सॉन्ग पर कोई पछतावा नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर कोर्ट ने कहा तो ऐसा कर सकता हूँ। कामरा के इस बयान के बाद शिंदे समर्थकों का गुस्सा और बढ़ने लगा। माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। कॉमेडियन कुणाल के माफी नहीं मांगने पर शिव सैनिकों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। कामरा पर एकनाथ शिंदे ने सुपारी लेकर कटाक्ष करने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल है कि वो कौन है जिसने कामरा को कॉमेडी के नाम पर कटाक्ष करने के लिए उकसाया? कौन है जिसने कामरा को सियासत का मोहरा बनाया? इन सवालों के बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आ गया। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। उद्धव कामरा के समर्थन में उतर आए, कॉमेडियन के बोल को सही ठहराने लगे। लेकिन सवाल है कि कॉमेडी के नाम पर किसी पर पर्सनल अटैक क्यों? कॉमेडी के नाम पर किसी का चीरहरण क्यों? किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। कॉमेडी पर कोहराम मचा है, बवाल बढ़ चला है और अब कुणाल की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कॉमेडियन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कॉमेडी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? क्या कॉमेडी की आड़ लेकर किसी का चीरहरण कर देंगे? और सवाल ये भी है कि कुणाल कामरा के पीछे कौन है जो उन्हें बैक कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।